इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या 26 जनवरी को आपके बैंक खाते में खुशियों की नई लहर आने वाली है? जी हां, सूत्रों के हवाले से दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के ईपीएस 95 न्यूज धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मुहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 7,500 प्लस डीए मिलने जा रहा है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करेंगे जिसमें मंत्रियों और ईपीएस कमेटी के बीच हुई बातचीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी लाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कुछ स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ एक था, ईपीएस 95 न्यूज में वृद्धि। सूत्रों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। श्रम मंत्री के साथ हुई इस गुप्त बैठक में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा रखी गई मांगों की फाइल को दोबारा खोला गया। आपको बता दें कि एनएससी नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधा 7,500 करने का प्रस्ताव, 2 महंगाई भत्ते डे को पेंशन के साथ लिंक करना, 3 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। खबर यह है कि सरकार अब और देरी करने के मूड में नहीं है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि 26 जनवरी का दिन इस ऐतिहासिक ऐलान के लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक रावत जी ने हाल ही में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक 7,500 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। और आज हमारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने उनकी 90% मांगों को स्वीकार कर लिया है। यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों वृद्धों की है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। 26 जनवरी 2026 यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। लाल किले से या एक विशेष संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठ नागरिकों को अब तक का सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। अगर यह घोषणा आधिकारिक रूप से होती है तो फरवरी की पहली तारीख को मिलने वाली पेंशन में आपको 7,500 की बेसिक पेंशन और उस पर लागू होने वाला डीए महंगाई भत्ता एक साथ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी कुल पेंशन लगभग 110 से 12 के बीच पहुंच सकती है। यह केवल पैसा नहीं है, यह उन लाखों पेंशन भोगियों का सम्मान है जो लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सरकार को पता है कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही इस फाइल को क्लियर कर दिया है। यह बदलाव न केवल आपकी जेब भरेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को भी मजबूत करेगा। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर जो बोझ पाएगा उसकी भरपाई के लिए विशेष फंड का आवंटन भी कर लिया गया है। साथियों, 26 जनवरी की सुबह का सूरज ईपीएस 95 न्यूज धारकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में लड़ा गया यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि हमें आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे एक 100% सकारात्मक हैं। इंतजार की धज्जियां खत्म हुई। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, क्या 26 जनवरी को आपके बैंक खाते में खुशियों की नई लहर आने वाली है? जी हां, सूत्रों के हवाले से दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के ईपीएस 95 न्यूज धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मुहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 7,500 प्लस डीए मिलने जा रहा है? आज के इस विशेष बुलेटिन में
हम उस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करेंगे जिसमें मंत्रियों और ईपीएस कमेटी के बीच हुई बातचीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी लाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ एक था, ईपीएस 95 न्यूज में वृद्धि। सूत्रों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। श्रम मंत्री के साथ हुई इस गुप्त बैठक में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा रखी गई मांगों की फाइल को दोबारा खोला गया। आपको बता दें कि एनएससी नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। खबर यह है कि सरकार अब और देरी करने के मूड में नहीं है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि 26 जनवरी का दिन इस ऐतिहासिक ऐलान के लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक रावत जी ने हाल ही में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक 7,500 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। और आज हमारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने उनकी 90% मांगों को स्वीकार कर लिया है। यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों वृद्धों की है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। दोस्तों, आज जब हम 7,500 और डीए की बात कर रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर उन कड़क कड़ाती रातों को भी देखना होगा जब हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगी दिल्ली की सड़कों पर सोए थे। कमांडर अशोक रावत जी ने जब इस आंदोलन की नींव रखी थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमवा को इस पर झुकना पड़ेगा। बुल्ढाना से शुरू हुई यह चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज जो मंत्री स्तर की बैठक सफल हुई है वह उन अनगिनत धरना प्रदर्शनों का परिणाम है। याद कीजिए वो समय जब पेंशन भोगियों ने अपना मुंडन करवाकर विरोध जताया था। 26 जनवरी का यह अपडेट उन्हीं संघर्षों का मीठा फल है। यह केवल दिल्ली की खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक हर राज्य का पेंशन भोगी इस ऐलान का हिस्सा है। महाराष्ट्र यहां सबसे बड़ा आधार है जहां कमांडर साहब का सीधा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश और बिहार यहां के लाखों रिटायर्ड कर्मचारी इस 7,500 की राशि से गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु के पेंशन भोगियों ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। जब 26 जनवरी को पीएम मोदी बटन दबाएंगे तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बैंक खातों में एक साथ मैसेज गिरेंगे। यह डिजिटल इंडिया की असली ताकत होगी। हमने कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों से बात की है। उनका कहना है कि अगर सरकार 7,500 प्लस डीए लागू करती है तो इससे बाजार में लिक्विडिटी, नकदी बढ़ेगी। जब हमारे बुजुर्गों के हाथ में पैसा आएगा तो वे उसे खर्च करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी। 65 लाख पेंशन भोगी अगर औसतन 10 शून्य पाते हैं तो हर महीने करीब 6,500 करोड़ सीधे बाजार में आएंगे। यह सर्कुलेशन छोटे व्यापारियों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना आसान है? मंत्रालय की बैठक में एक चर्चा यह भी हुई कि क्या इसे चरणों फेस में लागू किया जाए, परंतु सूत्रों का कहना है कि अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है अब और चरण नहीं, अब सीधा समाधान चाहिए। 26 जनवरी को पीएम मोदी जो ऐलान करेंगे उसमें सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या अरियर्स भी मिलेगा। अगर पिछले 2-3 सालों का एरियर मिल गया तो हर पेंशन भोगी के खाते में एक साथ 1 लाख से 2 लाख तक आ सकते हैं। यह इस सदी का सबसे बड़ा वित्तीय न्याय होगा। इतिहास गवाह है कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में फाइलें बहुत धीरे चलती हैं, लेकिन फाइल नंबर 2026 ऐप से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। क्या आपको पता है कि पिछले मंगलवार की रात 11 बजे श्रम मंत्रालय की लाइटें क्यों जल रही थी? अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। एक तरफ सरकार के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे और दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत जी के भेजे हुए आंकड़ों का पुलिंदा। उस रात यह तय हुआ कि 26 जनवरी को केवल तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, बल्कि देश 65 क्रोएशियाई कोने लाख बुजुर्गों की किस्मत का सितारा भी चमकाया जाएगा।
मंत्रियों के बीच हुई तीखी बहस के बाद आखिरकार सहमति बनी। 7,500 प्लस डीए ही वो फार्मूला है जो न्याय करेगा। हम इस खबर पर 24 घंटे नजर बनाए हुए 24 घंटे के बीच आलाद रहे। हम किसी बच्चा हैं। मंत्रियों की बैठक का एक एक शब्द पीएमओ की हर फाइल का मूवमेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 26 जनवरी को हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम दिखाएंगे सीधे आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस और कमांडर अशोक रावत की पहली प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मुहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था। क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 7,500 प्लस डीडीए मिलने जा रहा है?